ये आगे फरीदाबाद से बड़ी खबर है। राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की गई है। कमर्शियल एलपीजी के दामों की बढ़ोतरी पर राजेश नागर का बयान सामने आया। कहा, मिडिल ईस्ट संकट के कारण दामों में वृद्धि हुई है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में काफी कम बढ़ोतरी की गई। लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील भी करते हुए नजर आए मंत्री। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से आज एक बार फिर से कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में इजाफा हुआ है, इसको लेकर खास बातचीत में मंत्री राजेश नागर का बयान सामने आया। लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की उन्होंने अपील की है। राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत हुई है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर राजेश नागर का बयान सामने आया। कहा, मिडिल ईस्ट संकट के कारण दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद एक बार फिर महंगाई का डंक छोटे कारोबारी रेहड़ियों पर पड़ा है और अब जो है कमर्शियल एलपीजी के दामों में इजाफा 1 जून से कर दिया गया है। 42 रुपए की वृद्धि की गई है। मेरे साथ हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी मौजूद हैं। सर, लगातार महंगाई की मार, लोग परेशान है, खासकर छोटे जो रेहड़ी चालक हैं या कारोबारी हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनको बड़ी समस्या है। तो क्या सरकार इस मामले में आगे विचार करने जा रही है? देखो, जो युद्ध के बाद स्थिति पूरी दुनिया में बनी है और उसको देखते हुए अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जो और देशों में पेट्रोल के, डीजल के, गैस के जो दाम बढ़े हैं, कई जगह डबल से भी ज़्यादा हो गए, दुगने से भी ज़्यादा रेट बढ़ा दिए गए हैं। फिर भी हमारी सरकार इस पे नियंत्रण रखे हुए है और आपने देखा होगा कि अभी तक जो थोड़े बहुत ही दाम अभी बढ़े हैं और जैसे स्थिति सही होती जाएगी या हो जाएगी, उसके बाद ये दाम कम भी हो जाएगा। तो सर, क्या केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार ये मांग करेगी कि कोई टैक्स में कमी एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स पर लेकर आए ताकि राहत मिल सके? देखो, अगर हम हरियाणा की बात करें, अगर और राज्यों के मुकाबले हमारे अगर टैक्स की बात है तो औरों से कम हमारे एक्साइज ड्यूटी है और टैक्स है और इसके लिए हम केंद्र से भी बात करेंगे कि भी जो भी रियायत हमें मिल सके एलपीजी की, उसके लिए भी हम अपनी बात करनी है। अभी जैसे मैंने कहा, एलपीजी नहीं, पीएनजी पीएनजी अगर अप्लाई करें तो पीएनजी के कनेक्शन हमारी सरकार दे रही है। उसके लिए हमने कई बैठकें भी की हैं और पीएनजी का जो फॉर्मेलिटीज़ है उसके लिए भी रियायत दी गई है कि पीएनजी की जो एनओसीज जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी है वो फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहेंगी और पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। लंबे समय बाद सर, भाजपा को महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व मिल रहा है। क्या लगता है संगठन को इससे कितनी और मजबूती मिलेगी? और महिला सशक्तिकरण का जो दावा और वादा सरकार करती आई है, लगता है मोहर लगा दी उस पर? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं कि हमारी महिलाएं मजबूत हो, महिलाएं आगे बढ़े, सशक्तिकरण महिलाओं का हो, तो उसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमें महिला मिली है, तो इससे भी पता लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं और करके दिखाया भी है और हमें महिला प्रदेश अध्यक्ष मिला, इससे हमें और हमारा संगठन मजबूत होगा। इनेलो महंगाई पर लगातार मुखर हो रही है सरकार पर, सर उसे लेकर क्या कहेंगे? देखो, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये जो स्थिति बनी हुई है युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बनी हुई है और इसमें इस ऐसी स्थिति में इस तरह की बयानबाजी और इस तरह का साथ देना चाहिए। देश जो जिस संकट से जूझ रहा है उसके साथ देना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी। तो देखिए, हमारे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर मौजूद थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि संकट का समय है और इस संकट के समय में लोगों को धैर्य बनाने की जरूरत है। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी। अब देखना ये होगा कि आगामी समय में सरकार इस मामले में क्या लोगों को कोई राहत दे पाती है या महंगाई का दंश लोगों को आगे भी झेलने को विवश होना पड़ता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो राज्य मंत्री राजेश नागर से चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र में इससे बड़ी खबर है, अस्पताल में नाबालिग से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को निशानदेही के लिए